हाँ, कब आएगा? दिवाली में, नवरात्रि में। नवरात्रि में आएगा। नवरात्र में तो कृष्ण मिलेगा। यश आज जा रहा है भोपाल और उनके चाचा करण को बाय वो आशीर्वाद लेने के लिए आया है कि चाचा मैं जा रहा हूँ और बेस्ट ऑफ लक दे दो। और मुझसे भी आशीर्वाद लेने के लिए आया था। पहले चाचा चले गए और उसके बाद हमारे घर में आए हुए थे जो हम लोग ग्रुप में पैसे उठाते हैं वो सर भी आए हुए थे। तो यश अभी आप लोगों से बाय भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है। तो मैं ये बता दूँ, मुझे इन लोगों को बाय भी करना है, काम भी करना है और मुझे भी किटी जाना है तो उसकी तैयारी करना है। तो सारे काम एक साथ में आए हुए हैं। तो नल भी आने वाला है तो हम कर लेते पहले यश से बाय, उसके बाद हमें जो और भी काम है वो भी करना है। तो यश को मैंने बाय कर दिया। यहाँ पर उनके जो चाचा हैं वो भी शॉप के लिए निकल पड़े हैं। तो यश से मिल एक बार यश बोलते चाची आपसे तो मैंने बाय अच्छे से किया ही नहीं, आपसे तो बात कर लूँ, आपसे तो बाय कर लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोलते चलो आपसे भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो आशीर्वाद लेने आया। तरक्की करो, आगे बढ़ो और कॉल करना पहुँच के, है ना? हाँ बाय बाय गाइस, बाय बाय। हाँ मैं बताती हूँ ना, मैं ये बताती हूँ ना कि भाई हम भी लोन उठाते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ी है कि नहीं, हमको भी ज़रूरत होती है, लोन उठाते हैं हम। तो सर आए हुए हैं आज, लोन उठा रहे हैं। लेडीज़ों की लाइन लगी रहती है, उनको दिखाती हूँ मैं। जब घर की ऑनलाइन एक ड्रेस मंगवाया था जो ब्लैक कलर का था। मैंने जो मंगवाया था वो ब्लैक चाहिए था और देखिए किस कलर का आया। मतलब सारे रंग आ गए इसमें ब्लैक को छोड़ के। आज टीचर डे है और मानसी की डिमांड थी कि मम्मी मुझे टीचर्स लोगों के लिए ढोकला लेके जाना है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई क्योंकि ढोकला बनने में मुझे टाइम लगाएगा, थोड़ा ज़्यादा बनाना था। और मेरे पास में क्या बोलते हैं उसे, बेकिंग सोडा भी नहीं था और इनो भी उतना नहीं था लेकिन कम था। लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया और मैंने पूरा ये तैयारी कर ली थी। उतनी सुबह दुकान भी नहीं खुली हुई थी। मानसी को 7:30 बजे ही निकलना होता है और उतनी तैयारी नहीं की हुई थी। पर गंजा मैंने डाल दिया पानी एक तरफ और फटाफट सारे मसाले जो है जो मुझे तैयारी करनी है वो सब इकट्ठे करके मुझे फटाफट ढोकला बनाने की तैयारी करनी है। स्टील गंज में मैं पानी डाल दिया है, उसके अंदर मैंने ढोकला का बैटर बना के डाल दिया है। वो काफ़ी हिल रहा था पानी की इससे, तो मैंने उसके ऊपर एक वजन भी रख दिया है। एक तरफ मैंने पानी बना लिया है शक्कर का और तब चाय रख दी है जो ससुर को देकर आ रही हूँ। सुबह के टाइम पे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। उस काली चाय देने के बाद फिर हम लोग दूध की चाय पीते हैं, तो अपने लिए दूध की चाय भी एक तरफ बना रही हूँ। मानसी के लिए तो ढोकला ही हो जाएगा खाने में और लेके भी चली जाएगी। धनिया साफ़ कर रही हूँ, धनिया के पत्ते पीले पीले हो गए हैं और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पीना है और साथ में मैंने चाय भी रख ली हूँ, तो धनिया भी साफ़ कर रही हूँ। ढोकला बन के तैयार हो गया है, उसे अब मैं थपा के निकाल रही हूँ। अब देखिए ढोकला तैयार हो चुका है। ढोकला उतना सॉफ्ट नहीं आ पाया है, रीज़न यही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि समय कम था और टाइमिंग के अभाव की वजह से और मेरे पास में इनो और सोडा नहीं होने की वजह से भी इसी फ्लफिंग से नहीं बने। पर मैंने बोला बेटा कच्चा तो नहीं है, अच्छा सा बन ही गया है, तुम अब इसे ले जा लो, फिर देखी जाएगी, इतना अच्छा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मानसी, आखिर बच्चे तो पेरेंट्स के सामने कुछ बोलते नहीं है, मान जाते हैं। वो लेकर चली गई है कुछ और थोड़ा बहुत मैंने अपने घर के लिए भी रख लिया नाश्ता करने के लिए और बच्चों को भी दे दिया है। तो मानसी लेके जाएगी टीचर डे के लिए। बस हो गया है, मानसी तो चली गई है। फिर मैं ऊपर आ गई हूँ कचरा डालने के लिए और देखिए पेड़ों को दिखा देती हूँ, काफ़ी सूखे सूखे से हो गए हैं। तो मैंने फटाफट ड्रम में से निकाला पानी, जो मेरा खाद का पानी है। देखिए इतना प्यारा फूल खिला हुआ है, इनको देख के ही दिल खुश हो जाता है। छत पे आओ तो मुझे तो नीचे जाने का मन ही नहीं करता है। बहुत सारे काम देखे थे, कमल ककड़ी जिसकी इसके ऊपर फूल बीजे भी आ गए अच्छे और बहुत ही प्यारा है वो पिंक कलर का। अब मैंने देखा पानी ऊपर है नहीं, उतना पानी होने वाला है नहीं, पर जा रहा है। तो मेरा क्या हो जाता है, हर बार ऐसा ही होता है, मैं थक जाती हूँ, पसीना भी इतना हो जाता है। पेड़ पालना सही में आसान नहीं है, एक बच्चों की तरफ भी केयरिंग करनी पड़ती है। और मैं मोटर चालू कर रही हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और मुझे आधा घंटा इसको चालू करने में लग जाएगा। मैं अभी बाल्टी में पानी लेकर आई हूँ, ये पाइप में पानी डालूंगी, चालू होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर मुझे नल आने का वेट करना पड़ेगा। और 3:30 ढाई ऐसा 2 के करीब नल में आता है पानी, तो वो भी एक अलग दिक्कत आ जाएगी, मेरे को बहुत दिक्कत जाती है। तो ये दिक्कतों का सामना करके मैं प्लांट लगाती हूँ। और बाहर इतना तेज़ धूप है, अभी गर्मी की धूप भी ऐसी नहीं मारती जैसे ये मार रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। अब मुझे ये पसीना है क्योंकि मैंने फेस धोया नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा आया तो मैंने दुपट्टे से ऐसा पोंछ लिया है, तो भी ये कंटिन्यू आ रहा है। तो मैं मोटर चालू करने की कोशिश करती हूँ, अगर पानी आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं फ़ोटो ले रही हूँ, अभी मेरी नहीं ले रहे। जैसे सुबह से आज टीचर डे भी था, आज हमारी किट्टी भी थी और जो जिन्होंने किट्टी रखी थी वो खुद एक टीचर है, वो कोचिंग क्लासेस चलाती है। तो उन्होंने आदित्य में आज किट्टी रखी हुई थी, तो हम सभी गए हुए थे और बहुत अच्छी बात है।
खुले विचार और खुली सोच और ओपन माइंडेड टीचर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा थीम भी रखे थे, बहुत अच्छा खेल भी रखा था, गेम भी रखा था, और सब कुछ खाना पीना एंजॉयमेंट। आपको जैसे पता है कि हम लोग सब थकान भूल जाते हैं जब हम किटी में आते हैं। 1-2 घंटे के लिए हम एक दूसरे को टाइम देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 5 बजे पहुँची थी, काफ़ी लेट गई थी, तो वहाँ से फिर हम 6:30 के करीब निकल गए। जल्दी ही किटी निपट गई थी, गेम भी बहुत फटाफट ख़त्म हो गया था। गेम भी बहुत सारे अच्छे थे, पर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि खाने और पीने और सब लोगों के साथ बातें करने में इतने व्यस्त हो गए थे, कैमरा ऑन करना हुआ ही नहीं। तो मैं ये भी सुबह बताने आपको चाह रही थी कि मैं किटी में भी मुझे जाना है और आज मुझे काम भी कितना, क्योंकि नल भी आज ही आया और पानी भी मुझे पेड़ों में पानी भी आज ही डालना था। तो इतने सारे कामों के बीच में एक घंटा जो हमने हमारे लिए निकाला, सारे फ्रेंड के साथ निकाला, एक बहुत ही अच्छा समय जो हमने हमारे दोस्तों के साथ दिए, ये हमेशा हमारे माइंड को बाकी भी फ्रेश कर देती है। तो अच्छा लगता है दोस्तों के बीच में आना और अपने आप को सज संवरना। अगर हम घर में होते तो बिल्कुल भी सही में ये तैयारी हमारी नहीं होती। हम नॉर्मली घर में होते, पड़े होते और हम अपना अपना काम कर रहे होते, सभी अपने घर में हो रहे होते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सभी को अपना काम करना चाहिए। जैसे कि किटी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गई थी, मैं आ गई हूँ घर पर। घर पे आने के बाद मुझे याद आया कि ढेर सारे कपड़े जो मैंने धोए हुए थे, वॉशिंग में डाले हुए थे, वो प्रेस करना है। तो आज जल्दी भी आ गई हूँ और खाना भी नहीं बनाना है, तो ये कपड़े निकाल लिए, अब मैं प्रेस करूँगी। और मैं थक भी गई हूँ, तो मैं पहले प्रेस करूँगी, उसको खाना तो खाना है नहीं, और उसका सोने के लिए तैयार हो जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों से बाय कर देती हूँ, क्या ही प्रेस करना दिखाऊँगी आप लोगों को। तो सारे काम जो आज दिन भर के थे थोड़ा थोड़ा आपको बताई भी हूँ, और थक भी गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यू काम करना चालू था। मौसम इतना ख़राब है कि मौसम में भी कोई मिठास नहीं है, मतलब कि बारिश नहीं है। मौसम बना है बहुत ज़ोरों का बारिश का, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो सुबह के टाइम पे शायद थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन वो जो बारिश में गिनती नहीं आएगी, और मौसम दिन भर बना रहा, फिर भी बारिश नहीं हुई। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ।